वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए क्लास 7 का इंग्लिश और यूनिट नंबर 1 ये इसके अंतर्गत जानेंगे लैंग्वेज इन यूज, बोलचाल की भाषा। इसमें जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन और जानेंगे सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, है ना। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की चर्चा करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, पोसेसिव क्या है, सभी को जानेंगे, बढ़िया से जानेंगे। इसके बाद इसमें जो प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, पहले समझिए, पहले समझना जरूरी है, समझेंगे तभी कुछ होगा। लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस, मतलब है इन वाक्यों को रेखांकित शब्दों को देखें। हिम को अंडरलाइन किया गया है ना। अब देखिए ही और हिम क्या है, आपको बताया गया है। यहाँ लिखता है ही हैड स्क्वायर जॉज, रेड आइज, ए पग नोज एंड ए मैसिव हेड। यहाँ देखिए कहता है कि उसके जबड़े चौकोर थे, आंखें लाल थी, मतलब रेड आइज, ए पग नोज, है ना, नाक छोटी थी और सिर विशाल था। द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग हिम वाज सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट्स, है ना। कह रहा है कि उसे खरीदने का तत्कालीन कारण घरों में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं थी। यहाँ देखिए, यहाँ हमें समझना है कि यहाँ हिम है और यहाँ ही है और दोनों अंडरलाइन किया गया है ना। तो इस दो शब्दों को बढ़िया से समझना है कि आखिर ही और हिम अंडरलाइन क्यों किया गया है और अंडरलाइन करने का मकसद क्या है, ही क्या है, हिम क्या है। देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, लिखता है कि द वर्ड्स ही एंड हिम आर यूज्ड फॉर अटिला बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। यहाँ लिख रहा है कि वह, ही मिस क्या होता है, वह होता है, ही मिस वह, और हिम मिस क्या होता है, ही मिस होता है उसे। ठीक है, ही और हिम जो शब्द को यहाँ दिखाया गया है अटिला के लिए प्रयोग किया गया है ना। ही और हिम जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, अटिला के लिए, लेकिन अलग अलग रूपों में प्रयोग किया गया है ना, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ही एंड हिम का प्रयोग अटिला के लिए किया गया है लेकिन अलग अलग रूपों में किया गया है। अब नीचे आइए, देज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, है ना। जो ही और हिम अलग अलग रूपों में प्रयोग किया गया है तो यह क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है ना। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब पर्सनल क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पर्सनल पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम होता है। जो संज्ञा के बदले लगता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लिखता है पर्सनल प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन्स, है ना। मतलब यहाँ कह रहा है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वह विशिष्ट संज्ञा में क्या हो जाएगा, जैसे आ जाएगा यहाँ पर द नेम्स ऑफ पीपल, है ना। द नेम्स ऑफ पीपल मतलब लोगों के नाम, पैलेसेस ऑफ थिंग्स। बेसिकली दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए स्पेसिफिक नेम टू अवॉइड रिपीटिशन, दोहराव से बचने, मतलब कोई सेंटेंस को दोबारा ना बोले इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ पे समझिए, द टेबल गिवन बिलो शोज डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। नीचे दी गई तालिका विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत सर्वनामों को दर्शाती है, व्यक्तिगत सर्वनाम को दर्शाती है। पर्सनल प्रोनाउंस, है ना, व्यक्तिगत सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तिगत सर्वनाम। यहाँ देखिए पर्सनल व्यक्तिगत, यहाँ देखिए पर्सन, यहाँ क्या है, पर्सन में क्या होता है, पुरुष, क्या होता है, व्यक्ति। ठीक है, और केस, है ना, ये केस देखिए किस मामले में क्या लगता है, जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर में से एक वचन हुआ और सिंगुलर एक वचन, यहाँ प्लूरल बहुवचन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होता है, तो जो आई है वह सब्जेक्टिव है, क्या है, सब्जेक्टिव है। और आई के जगह पर क्या लगता है, मी, मुझे, है ना, मुझे, तो मुझे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, मतलब जो मी का प्रयोग होगा वह ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। जैसे बोलते हैं, है ना, वह मुझे 5 रुपया दिया, तो लिखेंगे ही गैव मी, है ना, ही गैव मी 5 रुपीज़, या कुछ भी। तो जो ये जो ही है तो ही का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ और यहाँ मी का प्रयोग किसके रूप में हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। सेकेंड पर्सन में क्या होगा, यू होगा। यू मतलब सेकेंड पर्सन, यू मतलब तुम होता है, आप होता है, तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है।
और ये जो तुम जो है यू है वह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा और यहाँ यू है वो ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा। यहाँ यू मिस होता है तुम, यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में यही लगेगा तो तुम्हें होगा, है ना, तुम्हें होगा। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इसलिए यहाँ प्रयोग होगा यू। ठीक है। अब देखिए थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, ही सी इट मतलब सिंगुलर नंबर के लिए। और इसी का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही के जगह पर क्या हो जाएगा, हिम, और सी के जगह पर हो जाएगा हर, इट का इट रहेगा, है ना। जैसे ही मिस हुआ तो उसका, ही मिस हुआ उसका, सी मिस हुआ तो उसकी हो जाएगा हर। और इसी का जो पोसेसिव बनेगा हिज, हर्स, इट्स। और देखिए यहाँ पर यू है, यू का क्या हो जाएगा पोसेसिव, यहाँ हो जाएगा योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर्स। यहाँ मीन है, मी का क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो ये जो है मैन, योर्स, हिज, हर्स, ये क्या बनेगा, ये क्या कहलाएगा, पोसेसिव। क्या कहलाएगा, पोसेसिव। ठीक है। अब देखिए अब इसी का बहुवचन में देखेंगे, फर्स्ट पर्सन में वी आता है और वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस होगा, मतलब वी मीन्स हम लोग, हम लोगों का, है ना, हम लोगों का। उसी तरह सेकेंड पर्सन में यू आता है, यू है, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, यू होगा, मतलब तुम्हें ही होगा, तुम लोगों का ही होगा। उसी तरह से थर्ड पर्सन में देखेंगे, दे है सब्जेक्टिव और इसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, है ना, देम, वे लोगों का। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना आवर्स, यस का आवर्स मतलब वी का आवर्स हो जाएगा ये पोसेसिव, यू का योर्स हो जाएगा पोसेसिव, दे का देयर्स हो जाएगा पोसेसिव। समझ गए इसको। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर और समझाया गया आपको बढ़िया से, है ना, समझिए इसको। यहाँ कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ देखिए व्यक्तिगत, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत सर्वनामों का प्रयोग 3 अलग अलग रूपों में किया जाता है ना। व्यक्तिगत सर्वनामों का प्रयोग 3 अलग अलग रूपों में किया जाता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव में। तो सब्जेक्टिव में यहाँ कौन हो जाएगा, देखिए एज सब्जेक्ट या डूअर मतलब करने वाला, सब्जेक्ट बोलिए या कर्ता बोलिए, काम करने वाला। तो काम करने वाला कौन होते हैं, ही होता है, सी होता है, वी होता है, दे होता है, आई होता है, यू होता है, इट होता है। ये सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जैसे मैं दौड़ता हूँ तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, मैं, है ना। वह खाता है तो खाने का काम कौन कर रहा है, वह। वे लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वे लोग, है ना। हम लोग जाते हैं, जाने का काम कौन कर रहा है, हम लोग। तो ये सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव कहलाएगा, मतलब काम करने का इसमें प्रयोग किया जा रहा है ना, कर्ता के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए दूसरा है एज ऑब्जेक्ट, कर्म, है ना, कर्म मतलब प्राप्तकर्ता के रूप में, क्या है, प्राप्तकर्ता के रूप में, रिसीवर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसीवर। तो रिसीवर के रूप में कौन प्रयोग किया जा रहा है, किसका प्रयोग किया जा रहा है, हिम, मी, यू, हर, इट, अस, देम मतलब हिम मतलब उसे, मी मुझे, यू तुम्हें, है ना, हर उसे, इट इसे, अस हमें, हम लोगों को, देम उन्हें। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में, रिसीवर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। पहचानना है आपको कि जहाँ हिम, मी, यू, हर, है ना, इट, अस, देम ये दोनों रहेगा, मतलब ये सब रहेगा, तो समझ जाइए कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। और जहाँ पर क्या रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, आई रहेगा, यू रहेगा, इट रहेगा, तो ये सब्जेक्टिव कहलाएगा। फिर है तीसरा में एज सम थिंग्स बिलोंगिंग टू द सब्जेक्ट्स, है ना, विशेष से संबंधित कुछ के रूप में, है ना, उसका प्रयोग होता है हिज में, हर्स में, है ना, माइंड में। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोसेसिव। क्या कहलाएगा, पोसेसिव। तो ये याद कर लेना है कि हिज, हर्स, माइंड ये पोसेसिव है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भरना है। राम नोज यू, राम तुम्हें जानता है ना। इट इज योर्स, यह तुम्हारा है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पर लिखता है इसके बारे में, यू हैज़ बीन यूज्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव फॉर्म्स। मतलब आप का प्रयोग, मतलब यू का प्रयोग, आप यहाँ कौन है, यू, तो यू का प्रयोग 3 अलग अलग रूपों में किया गया है ना। पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा पोसेसिव। मतलब यू का प्रयोग, यहाँ पर यू है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, यहाँ यू है तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, यहाँ योर्स है तो यहाँ हो जाएगा पोसेसिव। देख लिए, तो यू का ही प्रयोग है तीनों जगह। अब नीचे क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर देना है। यहाँ लिख रहा है, समझिए कि नो अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस एंड नेम एज सब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। मतलब अब व्यक्तिगत सर्वनामों को रेखांकित करें और उन्हें सब्जेक्टिव पोसेसिव का नाम देना है। मतलब रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है। क्या कहता है, पर्सनल प्रोनाउन का नाम लिखना है उसे, है ना। जैसे देखिए पर्सनल प्रोनाउन कहता है व्यक्ति सर्वनाम को रेखांकित करें, नो अंडरलाइन, अंडरलाइन करना है और फिर उसे क्या करना है, अंडरलाइन करके फिर आपको लिखना है कि यह पोसेसिव है या ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। जैसे देखेंगे आई लव, यहाँ देखिए आई लव रीडिंग बुक्स, है ना, आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है ना। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में क्या प्रयोग किया गया है, आई। फिर देखिए आई वांट यू टू विन इन द नेक्स्ट कंपटीशन, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अगली प्रतियोगिता जीते, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ जो आई है तो आई क्या है, सब्जेक्टिव है, और यहाँ यू है, यू क्या है, ऑब्जेक्टिव है। समझ गए। फिर तीसरा है कि यू आर माई डियर ब्रदर, तो यू यहाँ क्या हो गया, यू हो जाएगा सब्जेक्टिव हो जाएगा, लिख दिए हैं और अंडरलाइन कर रहे हैं यू। फिर है ही आस्क्ड, है ना, ही आस्क्ड मी अबाउट माई एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ ही है तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव, और मी है, मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। अब पांचवा देखिए ही इज वेरी क्यूट एंड अट्रैक्टिव, मतलब वह बहुत प्यारा है और आकर्षक है। तो ही जो है सो क्या है, सब्जेक्टिव है, बस यही है। फिर छठा में आई गिव इट टू हर एज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ देखेंगे आप, है ना, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या नजर आएगा, आई क्या है, सब्जेक्टिव है। फिर देखिए शी इज रेडी टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर वह है तो वह यहाँ कौन है, सी है, तो सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव। डॉट मतलब यही हो जाएगा। फिर देखो ना व्हाट्स दे से इज ट्रू, मतलब दे यहाँ है तो दे क्या हो जाएगा, पोसेसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोसेसिव। यहाँ देखिए ईट है, ईट देखिए क्या है, ईट इज माइन, तो यहाँ पर देखिए जो माइन है वो क्या है, पोसेसिव है। फिर व्हाट दे से इज ट्रू, दे यहाँ देखिए तो दे यहाँ देखेंगे क्या है, सब्जेक्टिव हो जाएगा, दे सब्जेक्टिव। ही हैड सेंट यू ए टेलीग्राम, यहाँ देखिए ही जो है वह सब्जेक्ट है और यू है वह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए ही जो है सब्जेक्टिव हो जाएगा और यू जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से आपको हम बता दिए, है ना, बढ़िया समझा दिए। अब देखिए नीचे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, है ना, पर्सनल प्रोनाउंस मतलब इसको भरना है। ठीक है, रिक्त स्थान में पर्सनल प्रोनाउंस को भरना है। जैसे यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिया गया जिसमें से एक सही है, जैसे खाली स्थान आर वेटिंग फॉर यू, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो यहाँ पर आर है तो इसका मतलब वी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वी। ठीक है। फिर देखिए ईज यहाँ है, यहाँ समझना है ही के साथ भी इज लगता है, सी के साथ भी इज लगता है। यहाँ क्या चीज कह रहा है सो समझिए, किसके बारे में चर्चा है, तो इज लुक्ड एज द हैप्पीस्ट ओमेन इन द वर्ल्ड। देखिए ओमेन की बात है, ओमेन मतलब महिला की बात है, तो महिला की स्थिति में क्या लगेगा, सी लगेगा, क्या लगेगा, सी, SHE। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा में है ऑल ऑफ खाली स्थान वेयर बिजी, दे लगेगा कि देम लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, यहाँ हो जाएगा देम, यहाँ क्या लगेगा, देम, THEM, देम। अब देखिए दिस हाउस इज खाली स्थान देयर्स, यहाँ देयर्स हो जाएगा, देयर्स, THEIRS, देयर्स। अब नेक्स्ट है आई के साथ, देखिए एम है तो स्पष्ट है, एम आई के साथ ही लगता है, तो आई एम प्लानिंग टू गो टू द सर्कस टुडे, है ना, मतलब आज हम सर्कस जाने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट है डिस्कस एंड स्पीक, मतलब आपको डिस्कस करना है, चर्चा करना है और बोलना है। अतीला वाज ए लेजी डॉग, अतीला क्या था, एकदम लेजी डॉग था, आलसी कुत्ता था। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट से क्या आप सहमत हैं कि आप सहमत नहीं हैं, है ना, ये आपको बताना, इस पर डिस्कस करना है। तो कुत्ता के बारे में यहाँ देखिए, अटीला के बारे में समझिए और इस पर डिस्कस कीजिए, आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत है, बस यही है। अब देखिए ये वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको बढ़िया समझाने का हम काम किए हैं।